गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में हम लोगों ने विभाजन सूत्र से रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन किए थे और आज भी कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन विभाजन सूत्र पर ही करेंगे। ठीक, जैसे कि मैंने बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिख दिया है, यदि ए एवं बी दो बिंदुओं का निर्देशांक क्रमशः -1,5 तथा 6,-2 हो तो ए बी पर स्थित एक बिंदु सी का निर्देशांक ज्ञात करें यदि ए सी बराबर 3/7 ए बी। मतलब पहले फिगर देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक ए बिंदु हो गया और ये क्या हो गया, बी बिंदु। इसका निर्देशांक दिया है क्या जी, ए एवं बी का निर्देशांक -1,5 और बी का निर्देशांक 6,-2 दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि इसी पर एक बिंदु स्थित है, कौन सा जी, सी। सी स्थित है, मान लीजिए सी बिंदु ये हो, मान लेते हैं इसका निर्देशांक हो गया x, कहां पर है सी ये हमको नहीं पता, लेकिन इतना जरूर दिया है कि AC = 3/7 AB। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना कि हल करें पहले, माना कि बिंदु C का निर्देशांक x, y है। क्या है, x, y। अब देखते हैं क्वेश्चन से दिया है मेरे पास प्रश्न में AC = 3/7 AB। इसको इधर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7AC = 3 AB। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, AB जो है यहां से यहां तक का लेंथ है, टोटल है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको पूरा क्या लिख सकते हैं, AC + BC, AC + BC या CB लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो AC को हम लिख दें 7AC = 3AB। तो 3 × AB की जगह क्या लिख सकते हैं, ये टोटल A और B था, तो हम AC + BC कर सकते हैं या CB, AC + BC। अब इसको गुना करते हैं, 7AC = 3AC + 3BC, क्योंकि 3 से दोनों में गुना होगा, 3BC। एक साइड लाते हैं AC वाले को, 7AC - 3AC = 3BC। एक बार और, 4AC = 3BC। अब एक चीज, AC बटा BC, इसको गुना में है ये दोनों आपस में, तो इधर आकर भागा में हो जाएगा, ये गुना में है दोनों, तो ये जाकर उधर भागा, 3/4। एक बात यहां ध्यान देना है, AC बटा BC = 3/7, या इसी को हम कह सकते हैं कि AC अनुपात BC = 3/4। यानी कि ये चीज हमको पता चल गया, M1 = 3 और M2 = 4। AC का माना गया 3 और BC का माना गया 4। अब डायरेक्ट इसको हम नॉर्मली अपना सूत्र से सॉल्व कर लेंगे। देखें, अब हमको क्या निकालना है, C बिंदु का निर्देशांक। तो C बिंदु का निर्देशांक के लिए क्या हो जाएगा बेटा, बिंदु C का निर्देशांक। अब बताइए सूत्र क्या होता था जी, x1 + x2। मध्य बिंदु है कि x1 + x2 करिएगा,
पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये अनुपात 3 है और ये 4 है, मध्य बिंदु नहीं है। तो इस पर कौन सा सूत्र रहेगा? m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, ये x निर्देशांक हो गया x का। और y वाले का क्या होगा? m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2 होगा। चलिए m1 का मान मेरे पास 3 है। बार बार हम नहीं बताएंगे कि इसको x1 बोलेंगे, इसको y1 बोलेंगे। ये आप एक बार समझा दिए, 2 बार समझाए, बार बार बताएंगे तो इसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। आप खुद थोड़ा समझ लीजिए, बता दिए हैं ऑलरेडी पहले ही, बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे कराए हैं। m1 का मान 3 इंटू x2 का मान 6 होगा, 6, m2 का मान 4, x1 का मान -1 बटा m1 प्लस m2 3 प्लस 4, कॉमा m1 का मान 3, y1 का मान 5, सॉरी m1 का मान 3 है, y2 का मान -2 प्लस m2 का मान 4, y1 का मान 5 बटा 3 प्लस 4। ये किसका निर्देशांक निकल रहा है? सी बिंदु का। तो 6 18, ध्यान देना है, 4 गुना -1 -4 बटा 4 3 7, क्लियर? कॉमा ये देखिए 3 दूनी 6 -6 प्लस 20 बटा 7, इसको करते हैं 14 बटा 7, ये भी आ गया कितना? 14 बटा 7, कट के कितना आ गया? 2, मतलब 2, 2। तो अतः लिख सकते हैं, अतः सी बिंदु का निर्देशांक, सी बिंदु का निर्देशांक बराबर क्या हो गया? 2, 2। आंसर क्लियर है? नॉर्मल था। अब एक और क्वेश्चन करते हैं आगे, थोड़ा लेवल इसी टाइप का रहेगा। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि बहुत स्लो चल रहा है कल के पिछला। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। जैसे दिया है क्वेश्चन, यदि किसी समांतर चतुर्भुज के 3 शीर्ष बिंदु 1, 2, -5, -3 एवं 7, -6 हो तो चौथा शीर्ष बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। ध्यान देना है कि एक समांतर चतुर्भुज हो गया, मान लीजिए ये एक समांतर चतुर्भुज है। ये नाम दे देते हैं A, B, C और ये D। ये A बिंदु का 2, 1, 2, 1, 2, B का -5, -3 और C का 7, -6 और D का मान लेते हैं 1, हो जाएगा। अब ये बताइए कि इसका ये चतुर्थांश ज्ञात करना है। तो एक बात ध्यान देना है, ये जो चतुर्भुज होता है उसका जो विकर्ण बनता है वो एक दूसरे को समद्विभाज करते हैं, मतलब 2 बराबर भाग में बांटते हैं। मतलब B और D विकर्ण है जो AC विकर्ण को 2 भाग में बांट रहा है, या AC विकर्ण जो है BD को 2 भाग में बांट रहा है। ठीक है, तो लिखते हैं हल में। माना कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसका शीर्ष बिंदु A 1, 2,
B -5, -3, C 7, -6 तथा D x, y। मान लिए, माना कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसका शीर्ष बिंदु A इतना, B इतना, C इतना तथा D इतना। अब हम जानते हैं कि, ध्यान देना है, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाग करते हैं। समद्विभाग मतलब दो बराबर भाग में बांटते हैं, समद्विभाग करते हैं या समद्विभाजित करते हैं। तो जब समद्विभाजित करेगा तो ये मान लीजिए मेरा O बिंदु हो गया। तो अतः विकर्ण A तथा C से, A तथा C से x1 बराबर क्या हो जाएगा 1, y1 2, x2 7 और y2 -6। जब समद्विभाजित करेगा तो ये बराबर होगा इसके, ये बराबर होगा इसके। तो जब समद्विभाजित किया दो बराबर भाग में है तो O बिंदु का निर्देशांक, O बिंदु का निर्देशांक बराबर, O बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा। x1 का मान 1 जोड़ x2 का मान 7 बटा 2, y1 का मान 2 प्लस -6 बटा 2, कितना आएगा 8 बटा 2, 2 घटाओ 6 बटा 2, ये कट के आ गया कितना 4। मतलब इसका मान क्या आया 4, -4 बटा 2, ये कट के आ गया 2, 4, -2। ये किसका आया जी O बिंदु का। ध्यान दीजिएगा, O बिंदु का निर्देशांक जब A और C से किए तो 4, -2 आएगा। अब सेम कहानी करते हैं। अच्छा, फिगर मिटा दूंगा, फिर से बना लेते हैं। ये A था, B था, C था, D था, x, y 7, -6 -5, -3 और ये था A बिंदु का निर्देशांक 1, 2। ये इसका विकर्ण था। देखते हैं, अब हम लेते हैं बिंदु D तथा या D तथा B से, D तथा B से O बिंदु का निर्देशांक क्या होगा क्या होगा ये दोनों बताए थे पहले ही, ये दोनों बराबर, ये दोनों भी क्या होगा बराबर, यानी कि x ± 5 बटा 2 y ± 3 बटा 2, ये होगा निर्देशांक।
चलिए, x माइनस 5/2 और y माइनस 3/2, ये किसका आ गया? O बिंदु का निर्देशांक। किस बिंदु का निर्देशांक हुआ? O बिंदु का निर्देशांक। क्लियर है? अब क्या करते हैं, जब O बिंदु का x निर्देशांक ये है और y निर्देशांक ये है, और एक चीज पहले जो किए थे, O बिंदु का x निर्देशांक 4 था, y का कितना था? -2 था। तब पहला और दूसरा को हम पेयर करेंगे तो क्या आएगा? O बिंदु का x निर्देशांक क्या होगा? बराबर 4 था पहले में, ये कितना आएगी? x माइनस 5/2 इक्वल टू 4। इधर गुना में जाएगा तो x बराबर 4 गुना 2, सॉरी x माइनस 5 बराबर 8, तो x बराबर 8 प्लस 5, x बराबर 3। ये एक पॉइंट आया। अब उसी तरह O बिंदु का y निर्देशांक, O बिंदु का y निर्देशांक बराबर क्या था जी? -2। इसका कितना है? y माइनस 3/2 इक्वल टू -2, y माइनस 3 इक्वल टू -4, तो y बराबर -4 जो 3, y बराबर 1 और x बराबर 3। अतः क्या लिख देंगे? अतः चौथे शीर्ष बिंदु का निर्देशांक बराबर 1, y लिए थे ना, तो बराबर क्या हो जाएगा? 13, -1 आंसर। ये भी क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? चलिए और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का। एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। AB एक वृत्त का व्यास है, यदि AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र C -1, 6 है, यदि B बिंदु का निर्देशांक -7,3 हो तो A बिंदु का निर्देशांक ज्ञात। देखिएगा, सबसे पहला बोला है कि AB जो है एक वृत्त का व्यास है, तो पहला बात है कि फोटो में बनाएंगे क्या फिगर में एक वृत्त बना लिए, इसका व्यास जो होता है मध्य बिंदु से होकर गुजरेगा, ये हो गया केंद्र से होकर गुजरेगा, ये मान लीजिए बिंदु A हो गया, ये बिंदु B हो गया। क्लियर? अब केंद्र है जी, ये भी दिया है कि मध्य बिंदु का व्यास C कितना है जी? -1,6। B का कितना दिया है? -7,3 और A का मान लेते हैं 1,y। सेम उसी तरह मध्य बिंदु का निर्देशांक x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। चलिए लिखते हैं हल में। माना कि A बिंदु का निर्देशांक
माना कि ये बिंदु का निर्देशांक बराबर x, y है। अतः बिंदु C का x निर्देशांक बराबर क्या है? -1 दिया है। बिंदु C का x निर्देशांक क्या दिया है? -1। अब इसका सूत्र क्या होता है? x1 + x2/2 = -1। x1 का मान क्या है? x और x2 का मान क्या है? -7। x + -7/2 = -1। ये उधर गुना में जाएगा ना? ये कितना हो जाएगा? 1 - 7 बराबर -2। तो x बराबर क्या हो जाएगा? -2 + 7, यानी कि x का मान कितना आ गया? 5। x का मान मेरा 5 आ गया। अब उसी तरह क्या करेंगे? एक बिंदु C का y निर्देशांक यहाँ करते हैं। बिंदु C का y निर्देशांक बराबर कितना है? 6। बिंदु C का y निर्देशांक कितना है जी? 6। अब इसको देखते हैं। y निर्देशांक का सूत्र y1 + y2/2 = 6। y1 का मान y, y2 का मान 3/2 = 6 होगा। इधर गुणा में चल जाएगा। y + 3 = 6 दूनी 12। अब बताइए y बराबर क्या हो गया? 12 - 3 बराबर, यानी कि y बराबर 9। x का मान 5, y का मान 9। तो क्या लिख देंगे? अतः बिंदु A का निर्देशांक बराबर क्या हो गया? 5, 9। ये हो गया आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत ये अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग क्षेत्रमिति 9th क्लास में शायद पढ़े होंगे। हो सकता है लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ पाए होंगे, लेकिन 9th क्लास में क्षेत्रमिति में बहुत सारा इजी सूत्र था। उसी में से एक सूत्र का यूज करेंगे अगला क्वेश्चन में। क्वेश्चन लिखते हैं, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि उसके शीर्ष क्रमशः A 3,0, B 4,5, C -1,4 तथा D -2, -1 हो। क्वेश्चन दिया है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि उसके शीर्ष A इतना, B इतना, C इतना और D इतना हो। तो पहले एक समचतुर्भुज बनाते हैं जी। समचतुर्भुज में क्या होता है? चारों भुजा बराबर होता है, लाइक वर्ग होता है, बस उसका विकर्ण क्या होता है जी? बड़ा छोटा होता है। ये चारों भुजा आपस में क्या होता है? बराबर होता है। मान लीजिए ये दे दिए B, C और ये D। A बिंदु का कितना है? 3,0, B का कितना है? 4,5, C का कितना है? -1,4 और D का कितना है? -2, -1। तो एक चीज, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है बताइएगा?
समचतुर्भुज का क्षेत्रफल समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। पढ़े होंगे 9th क्लास में, नहीं पढ़े होंगे तो एक बार पलट कर सूत्र देख लीजिएगा, ये होता है। अब बताइए विकर्णों का गुणनफल का मतलब क्या हुआ? 1/2 गुना विकर्ण कौन सा है? AC गुना DB। अब बताओ 1/2 गुना AC का मान क्या होगा? दूरी सूत्र से करें, x1 x2 y1 y2 आते हैं, करते हैं। AC का मान रखें, AC बराबर अलग से मन करे तो निकाल कर सकते हैं ना, तो यहाँ भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर सूत्र क्या होता है जी? दूरी सूत्र से बोल गए। आप लोग को पिछली क्लास में बहुत बार हम समझाए थे कि दूरी सूत्र से अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व करिए। AC का कोई मान निकाल दिए और उसके बाद क्या निकलेगा? BD का मान निकाल लीजिए, निकल जाएगा। मान लीजिए कुछ है यहाँ पर कुछ है और उसको हल कर दीजिएगा, वो आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। आपको आंसर बता देते हैं, ये क्वेश्चन आपको घर से खुद से करना है। यहाँ AC निकालने आएगा ना, A और C, ये A का निर्देशांक दिया है और C का निर्देशांक दिया है। दूरी सूत्र पता है, दूरी सूत्र से निकाल लीजिएगा और BD का मान निकाल लीजिएगा और दोनों का मान रख के हल कर दीजिएगा। आपका लास्टली हल करने के बाद आंसर आएगा 24 वर्ग इकाई। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन करना है क्योंकि यहाँ तक आपको दूरी सूत्र, यहाँ से हम चेक कर पाएंगे कि आपने दूरी सूत्र से रिलेटेड सूत्र याद है, क्वेश्चन किए थे वो याद है कि नहीं। अगर ये नहीं याद होगा तो आपसे ये नहीं बनेगा, लेकिन ये डीपली सब चीज बता चुके हैं। ठीक है, अब मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।